सभी के लिए नमस्कार। युवा से आज साधु महादेव, मैं शिवम दीक्षित आप सभी का हमारे संस्कृत स्पेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम उपनिषद को पढ़ रहे हैं और उपनिषद की अभी हमारी एक क्लास हो चुकी है, यह हमारी द्वितीय कक्षा है और इसमें हम जहां तक हम पढ़ चुके थे उसके आगे से पढ़ते हैं। तो आज के लिए जो हमारे पहला उपनिषद है वह है कठोपनिषद। क्या है कठोपनिषद? यह जो कठोपनिषद है यह कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा से संबंध रखता है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की जो कट शाखा है, कट शाखा में है क्या होता है, प्राप्त होता है। और इसमें 2 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 2 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्ली प्राप्त होती है। प्रत्येक अध्याय में 3-3 बल्ली प्राप्त होती है। इसका 6 बल्ली है। कितनी बल्ली है? 2 अध्याय है और इसमें 6 बल्ली प्राप्त होती है। ठीक है, और बोला इस उपनिषद में जो बाजश्रवा है, बाजश्रवा के पुत्र तथा नचिकेता के पिता उद्दालक ऋषि सर्वजित अथवा विश्वजित यज्ञ करते हैं। सर्वजित अथवा विश्वजित यज्ञ करते हैं। कौन? जो बाजश्रवा के पुत्र कौन है? बाजश्रवा के पुत्र है उद्दालक ऋषि। उद्दालक ऋषि, उद्दालक के पुत्र का नाम क्या है? नचिकेता। ठीक है, आगे इसमें बता रहे हैं कि प्रथम अध्याय में क्या हो रहा है। तो प्रथम अध्याय में नचिकेता की कथा है। किसकी? नचिकेता की कथा है। पिता ने क्रोधवश नचिकेता को यम को दान कर दिया था और नचिकेता यम के पास जाकर 3 रात्रियों तक वास करता है। इसके लिए यम नचिकेता को 3 वर प्रदान करते हैं। इसमें क्या है, जब ये सर्वजित या विश्वजित यज्ञ करते हैं उद्दालक ऋषि, तो उस समय सब कुछ दान कर देते हैं। जो बूढ़ी गाय होती है, वृद्ध अवस्था वाली गाय, उनका भी दान कर देते हैं। तो इसको देख के अच्छा नहीं लगता है नचिकेता को। तो नचिकेता बार-बार इनसे पूछता है कि हे पिताजी आप मुझे किसको दान करेंगे। तो जब बार-बार पूछते हैं तो क्रोधित होकर के जो उद्दालक ऋषि है कहते कि मृत्युवे त्वाम ददामि, कि मृत्यु के लिए तुम्हारे लिए देता हूं। तो जो नचिकेता है, नचिकेता स्वयं ही यमराज के पास चल देता है और यमराज के पास जाता है। 3 दिन और 3 रात्रि तक वहां पे निवास करता है यमराज के पास में। यमराज होते नहीं है। यमराज 3 दिन बाद आते हैं। तब उसकी पत्नी बताती है कि एक ब्राह्मण आपका इंतजार यहाँ पे कर रहा है। तो उसी के उसमें उसको 3 रात्रि के उसने जो निवास किया है उसी के इसको 3 वरदान वहां पे वो यम है जो देते हैं नचिकेता के लिए। तो वो क्या क्या मांगता है? तो प्रथम वर में वो क्या मांगता है? प्रथम वर में पिता की कोप शांति मांगता है कि जब मैं इधर से यहाँ से जाऊं, आपके यहाँ से लौट करके मृत्यु लोक जाऊं, तो पिताजी को हमारे ऊपर विश्वास हो, पिताजी का क्या हो जाए, क्रोध शांत हो जाए। ठीक है, प्रथम वर में यही मांगता है, पिता की कोप शांति। द्वितीय वर में क्या मांगता है? तो द्वितीय वर में स्वर्ग प्रद अग्नि विद्या मांगता है कि स्वर्ग को प्रदान करने वाली जो अग्नि विद्या है, अग्नि विद्या का जो रहस्य है इत्यादि। ठीक है, ये द्वितीय वर में क्या अग्नि विद्या मांगता है। और जो यमराज है, यमराज से अग्नि विद्या का नाम भी नचिकेता के नाम से ही रख देते हैं। ठीक है, नचिकेता अग्नि कहलाती है वो। इसके आगे चलते हैं। इसके आगे तृतीय वरदान में जो तृतीय वर में जीवन और मृत्यु का रहस्य, तृतीय वरदान में क्या मांगता है? जीवन और मृत्यु का रहस्य मांगता है कि कहते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहती है। ठीक है, तो इसका रहस्य क्या है? इसका रहस्य तृतीय वरदान के रूप में मांगता है और इसी तृतीय वर्ग के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्म विद्या आ जाती है। तृतीय वरदान ही संपूर्ण उसमें चलता रहता है। ठीक है, आगे बता रहे हैं कि कठोपनिषद में इसके अलावा श्रेय और प्रेय के मार्गों की भी चर्चा है। एक श्रेय का मार्ग होता है, एक प्रेय का मार्ग होता है। श्रेय का मार्ग क्या होता है? श्रेय का मार्ग है यहाँ पे जो कल्याण का मार्ग बतलाया गया है। ठीक है, कल्याण का मार्ग है अथवा जो मोक्ष का मार्ग है वो श्रेय का मार्ग होता है। प्रेय का मार्ग है वो अभ्युदय का मार्ग बतलाते हैं। ठीक है, संसार में उन्नति कैसे प्राप्त करें इत्यादि का वर्णन प्रेय के मार्ग है। ठीक है, बोले कठोपनिषद में आत्मा को रूपक के रूप में बताया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकते हैं कि कौन से उपनिषद में जो आत्मा है, आत्मा को रूपक के रूप में बताया गया है। तो कठोपनिषद में आत्मा को रूपक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आप याद रखिए। पूछ सकते हैं किस प्रथम वरदान में क्या मांगा है। ठीक है, प्रथम वरदान में पिता की कोप शांति, द्वितीय वरदान में क्या है तो अग्नि विद्या, तृतीय वरदान में क्या मांगा तो तृतीय वरदान में जीवन और मृत्यु के रहस्य के बारे में। ठीक है, और श्रेय और पेय के मार्ग की चर्चा कहाँ पे आई है, ऐसा क्वेश्चन बने तो यह भी कठोपनिषद में। और इसी कठोपनिषद में ही आत्मा को रूपक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके आगे जो कठोपनिषद से संबंधित जो प्रमुख सूक्तियां हैं उनको देखते हैं। तो कठोपनिषद में एक सूक्ति है, ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। इंसान के पास कितना भी धन आ जाए, कितना भी वित्त आ जाए, लेकिन उसको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। ठीक है, ये कहाँ पे कहा गया है? तो कठोपनिषद में कहा है, ना वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। आगे है, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम एतः तौ संपरीत्य विनिनक्ति धीरा श्रेयो ही धीरो अभि प्रेयसो विडीते प्रेयो मंदो योगक्षेमो विडीते। कह रहे हैं कि श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। ठीक है, श्रेय का मार्ग जो होता है कल्याण का मार्ग है, प्रेय का मार्ग है अभ्युदय का मार्ग है। इन दोनों को अच्छी प्रकार से जान करके जो धीर पुरुष है वो किसको ग्रहण करता है? धीर पुरुष श्रेय का ग्रहण करता है, श्रेय को चुनता है। और जो मंद मूढ़ होता है वो योगक्षेम रूप जो प्रेय का मार्ग है, प्रेय के मार्ग को वो क्या करता है? ग्रहण करता है। यहाँ पे जो श्रेय का मार्ग है, श्रेय के मार्ग को प्रेय के मार्ग की अपेक्षा श्रेष्ठ बतलाया गया है। और इसके अलावा जो गीता में जो इस प्रकार सूक्ति आती है, ना जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया, उस प्रकार की सूक्ति यहाँ भी आती है। ठीक है, न जायते म्रियते वा कदाचित् इत्यादि। और अड़ोरड़ियान महतो महीयान, यह भी कहाँ प्राप्त होता है कि जो आत्मा है अड़ु से भी क्या अड़ु है, और महत से विशाल से भी विशाल है, इत्यादि भी कहाँ प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। आगे, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, कि यह जो आत्मा है प्रवचन इत्यादि के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, बहुश्रुत इत्यादि के द्वारा, ये भी कहाँ पे है? कठोपनिषद में। आगे है, उत्तिष्ठ जागृता प्राप्य वरान निबोधिता क्षुरस्थ धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पतस्तत कवयो बनंती। जो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो और तब तक मत रुको इत्यादि जो है वो कहाँ, इसका जो मूल रूप से कहाँ प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है कि उत्तिष्ठा, उठो, जागो, जागृता, और प्राप्या, किसको प्राप्त करके? कुलैद की जो श्रेष्ठ गुरु है, ब्रह्म ज्ञानी जो गुरु है, श्रोत्री है, उसके लिए प्राप्त करके वरान, वरान मतलब जो श्रेष्ठ है जो ब्रह्म है, उसको निबोधिता, जान लो। बोल रहे हैं कि उठो जागो, और किसको प्राप्त करके? जो ब्रह्म ज्ञानी जो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ गुरु है उसको प्राप्त करके जो बर जो श्रेष्ठ जो परब्रह्म परमात्मा है उसको जान लो। क्योंकि इसका जो मार्ग है, जो ब्रह्म का जो मार्ग है, ब्रह्म की प्राप्ति का, मोक्ष का जो मार्ग है वो क्या? क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या, छुरे की भी धारा जो धारा है उससे भी कठिन और तीव्र है। ठीक है, इसके मार्ग को दुर्गम पथस्तत कवयो वदंती, जो कवि लोग जो इसको ज्ञाता है, इसको बहुत इसको कठिन मार्ग इसको बतलाया गया, दुर्गम। ठीक है, बहुत कठिनाई से मतलब पार करने योग्य इस मार्ग को बतलाया गया है। आगे है, मनसई वेद माप्तव्यम नेह नानास्ति किंचन। ये जो है वैसे बृहदारण्यकोपनिषद में भी आई है, यहाँ पे भी आई है कि मन के द्वारा ही उसको क्या जाना जा सकता है। और नेह नानास्ति किंचन, इस संसार में नाना कुछ भी नहीं है, एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है। ऐसा कहाँ, एक कहाँ है? कठोपनिषद में भी है नेह नानास्ति किंचन, और बृहदारण्यकोपनिषद में भी आई है। ठीक है, उसके आगे है, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, कि जो आत्मा रहता कहाँ है? जब उनसे पूछते हैं नचिकेता यम से, तो वो बताते हैं कि अंगुष्ठ मात्र इस आकार वाला है जो हृदय है। ठीक है, पुरुष में जो हृदय है उसके मध्य में क्या निवास करता है। इसके आगे चलते हैं, और भी इसकी सूक्तियां हैं, जैसे सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्ना लिप्यते चाक्षुषैर्बाहि दोषैहि एकस् तथा सर्वभूतान्तरात्मा ना लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। जिस प्रकार सूर्य है संपूर्ण लोक का क्या है? चक्षु है, यदि सूर्य ना हो तो हम किसी चीज को नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन वो भी जो दृष्टा होता है, दृष्टा के चक्षुगत जो दोष है उनसे लिप्त नहीं होता है। उसी प्रकार जो आत्मा है सभी भूतों के अंदर रहने के बाद भी जो इसके सुख दुख आदि जो दुख होते हैं उससे वो लिप्त नहीं होता है। ये भी कहाँ कहा गया? तो कठोपनिषद में। आगे है, अग्निरथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम पिति रूपो बहुआ। ये पंक्ति यहाँ पे बहुत बार आई है, रूपम रूपम पिति रूपम बहुआ करके। ठीक है, जैसे अग्नि है, इस लोक में क्या है? प्रविष्ट है, प्रविष्ट होकर के वो अनेक रूप में वो क्या होता है? उस अग्नि के ही अनेक रूप हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसके आत्मा के भी यहाँ पे प्रविष्ट होकर के अनेक रूप हो जाते हैं। एकस् तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपम रूपम पिति रूपम बहुआ। आगे, ना तत्र सूर्यो भाति, ना
चंद्र तारकम नेम विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। बोल रहे हैं कि उसको ना ही तो क्या सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना ही चंद्रमा, नहीं तारागण, ना ही विद्युत इत्यादि, अग्नि कैसे ही उसको प्रकाशित कर सकती है। ठीक है, उसी से ही सब कुछ क्या होता है, तमेव, उसमें ही संपूर्ण जो संसार है क्या होता है, उसी के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके प्रकाश से संपूर्ण संसार क्या है, प्रकाशित होता रहता है। अंग है इंद्रियेभ्यः परा अर्था अर्थिभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धे बुद्धिर्बुद्धे आत्मा महान परा। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं कि इंद्रियेभ्यः परा अर्थ, इंद्रियों की अपेक्षा पर श्रेष्ठ कौन है, तो बताते हैं कि अर्थ। इंद्रियों की अपेक्षा जो अर्थ है, विषय है, विषयों को यहाँ पे श्रेष्ठ बतलाया गया है। और विषयों की अपेक्षा अर्थिभ्यश्च परम मनः, और अर्थ की अपेक्षा, विषयों की अपेक्षा किसको श्रेष्ठ बतलाया गया है, तो यहाँ पे मन को यहाँ पे श्रेष्ठ बतलाया गया है। ठीक है, और मन की मनसस्तु परा बुद्धि, मन की अपेक्षा बुद्धि, और बुद्धि की अपेक्षा महान, महान मतलब प्रकृति। ठीक है, प्रकृति की अपेक्षा पर यहाँ पे पुरुष को, तो इस क्रम को आप यहाँ से पूछ लेता है कौन किसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। तो मन यहाँ पे इंद्रियेभ्यः परार्थ, इंद्रियों की अपेक्षा यहाँ पे विषयों को श्रेष्ठ बतलाया, विषयों की अपेक्षा मन को, मन की अपेक्षा बुद्धि को, बुद्धि की अपेक्षा प्रकृति को, प्रकृति की अपेक्षा भी यहाँ पे पुरुष को है, आत्मा को यहाँ पे श्रेष्ठ बतलाया गया है। ठीक है, महतः परम अव्यक्ता, महत की अपेक्षा क्या, मतलब महत मतलब बुद्धि, बुद्धि की अपेक्षा किसको, अव्यक्त को, अव्यक्त मतलब प्रकृति को, और अव्यक्तात् पुरुषः परा, अव्यक्त की से श्रेष्ठ कौन है, पर कौन है, तो पुरुष है। और पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति, और पुरुष की अपेक्षा, आत्मा की अपेक्षा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं, वही क्या है, वही परागति है, वही क्या है, वही अंतिम सीमा है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं, इसको भी याद है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पुरुष आत्मा के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा उपनिषद है वो श्वेताश्वतर उपनिषद है। यह जो उपनिषद है कह रहे हैं कि यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। किस वेद से, तो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और इसमें 6 अध्याय प्राप्त होते हैं। कितने अध्याय है, 6 अध्याय इसमें प्राप्त होते हैं। और इसका गौड़ विषय क्या है, तो प्रथम अध्याय में हंस का, त्रैतवाद का, जो द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिषद सुजात इत्यादि जो त्रैतवाद से संबंधित जो है वो यही प्राप्त होता है। ठीक है, माया का, और क्षर अक्षर, और तब से आत्मदर्शन का वर्णन इसमें प्रथम अध्याय में ही इसमें क्या होता है, प्राप्त होता है। और द्वितीय अध्याय में क्या है, तो द्वितीय अध्याय में योग का विस्तृत वर्णन है। जो योग है, योग का इसमें द्वितीय अध्याय में विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। सीधा प्रश्न बन सकता है कि किस उपनिषद में योग से संबंधित चर्चा की गई है, तो किसमें है, श्वेताश्वतर उपनिषद में है। और तृतीय अध्याय में ईश्वर की स्तुति रुद्र के रूप में की गई है। जो आप रुद्राष्टाध्यायी में पंचम अध्याय में जो कुछ मंत्र हैं, वो ऐसे पंचम अध्याय वाले मंत्र यहाँ पर भी प्राप्त होते हैं रुद्र के बारे में। तो तृतीय अध्याय में ईश्वर की जो स्तुति है रुद्र के रूप में की गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे रुद्र को ब्रह्म माना गया है। आगे चतुर्थ अध्याय में ब्रह्म की त्रिगुणात्मक माया, जो ब्रह्म की जो त्रिगुणात्मक माया है उसका यहाँ पे वर्णन प्राप्त होता है। इसी अध्याय में पुरुष प्रकृति के द्वैतवादी जो सिद्धांत है, जो सांख्य संबंध जो सिद्धांत है, तथा शिव ब्रह्म स्वरूप का भी उसमें वर्णन प्राप्त होता है। किसमें, इसके चतुर्थ अध्याय में। ठीक है, मतलब चतुर्थ अध्याय त्रिगुणात्मक माया का वर्णन है। ठीक है, पुरुष शिव और प्रकृति वाला जो सांख्य सिद्धांत है द्वासुपर्णा, इसका भी है इसमें वर्णन है, और शिव को इसमें ब्रह्म के रूप में इसमें माना गया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो है पंचम अध्याय, तो पंचम अध्याय में बता रहे कि परमात्मा का जीव के रूप में सही धारण का वर्णन प्राप्त होता है। कि जो जीव है, ठीक है, परमात्मा जीव के रूप में सही धारण किस प्रकार से करता है, इसका यहाँ पे उल्लेख है। और इसके अलावा जो कपिल मुनि है, कपिल ऋषि है, उनका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है। सीधा यदि प्रश्न पूछा जाए कि किस उपनिषद में कपिल जो मुनि है, कपिल ऋषि है, उनका उल्लेख प्राप्त होता है, तो वो श्वेताश्वतर उपनिषद में इसका उल्लेख प्राप्त होता है। और इसका जो षष्ठ अध्याय है, षष्ठ अध्याय में ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप का वर्णन है। ब्रह्म का जो निर्गुण स्वरूप है उसका इसमें वर्णन प्राप्त होता है। और जैसे प्रकृति भी कहा गया है, काल कहा गया है, जीव नियंत्रण इत्यादि नामों से यहाँ पे इसमें कहा गया है।
ठीक है। और यह जो उपनिषद है पूर्ण रूप से पद्यात्मक है। जो क्वेश्चन बनते हैं और आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं कौन सा इसमें से गद्य है तो पद्य है, तो ये संपूर्ण जो श्वेताश्वतर उपनिषद है पूर्ण रूप से क्या है, पद्यात्मक है। ठीक है। और इस उपनिषद में वेदांत, सांख्य, योग के सिद्धांतों का वर्णन प्राप्त होता है। और वेदांत के सिद्धांतों का भी, योग और सांख्य, इन सभी दर्शनों के सिद्धांतों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। तो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो उपनिषद है वो क्या है, मैत्रायणी उपनिषद है। और जो मैत्रायणी जो उपनिषद है वो है जो कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा है उससे संबंध रखता है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की मैत्रायणी शाखा से इसका क्या संबंध है, मैत्रायणी उपनिषद का। और यह 7 प्रपाठक में विभक्त है। इसमें कितने प्रपाठक है, तो 7 प्रपाठक है। और अर्वाचीन उपनिषद माना जाता है, मतलब बहुत प्राचीन है, नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें सांख्य दर्शन के सिद्धांत हैं और जो योग के जो 6 अंग हैं उसका भी इसमें वर्णन प्राप्त होता है, तथा जो हठ योग है, हठ योग का भी इसमें वर्णन प्राप्त है। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। सीधे क्वेश्चन बन सकते हैं हठ योग का प्रतिपादन किस उपनिषद में किया गया है, तो मैत्रायणी उपनिषद में किया गया है। आगे है राजा बृहद्रथ और ऋषि जो शाकायन है इनका भी संवाद प्राप्त होता है। सीधे प्रश्न बनेगा कि बृहद्रथ शाकायन संवाद किस उपनिषद में है, तो किसमें है, मैत्रायणी उपनिषद में। आगे है इसमें विकृति के 3 गुणों को, विकृति के जो 3 गुण हैं गुणों का प्रादुर्भाव ब्रह्मा, विष्णु और शिव से माना गया है, क्रम से। ठीक है, मतलब क्रम से जो सत्व गुण रज है उनका जो प्रादुर्भाव है ब्रह्मा, विष्णु और शिव से यहाँ पे बताया गया है। आगे ब्रह्म की जागृत आदि जो अवस्थाओं का भी इसमें वर्णन प्राप्त होता है। जो जागृत, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था है, इन सब का भी वर्णन इसमें प्राप्त होता है। और इसमें जो महानारायणी उपनिषद है, तैत्तिरीय आरण्य का 10वां प्रपाठक महानारायणी उपनिषद कहा जाता है। देखो अब मैत्रायणी उपनिषद तो हो गया, लेकिन इसी में एक महानारायणी उपनिषद है जो इसी कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है। तो यह भी कहाँ प्राप्त होता है, महानारायणी उपनिषद तैत्तिरीय आरण्यक का जो 10वां प्रपाठक है उसको हम क्या कह देते हैं, महानारायणी उपनिषद कह देते हैं। ठीक है, आगे इस उपनिषद में अनेक उपनिषदों से मंत्र ग्रहण किए गए, मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारे उपनिषद से इसमें मंत्रों को ग्रहण करके कॉपी कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए इसको अर्वाचीन भी माना जाता है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे इससे संबंधित जो कुछ सूक्तियां हैं उनको देख लेते हैं। एक सूक्ति है मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये जो सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है, मैत्रायणी उपनिषद में, कि मनुष्यों के बंधन अथवा मोक्ष का कारण किसको बतलाया गया, मन को। मन ही बोल रहे हैं कि मनुष्य के बंधन का अथवा मोक्ष का क्या है, कारण है। क्योंकि बंधाय विषयासक्तम, यदि विषयों में आसक्ति है तो उसका क्या हो जाएगा, बंधन हो जाएगा। और मुक्तै निर्विषयम स्मृतम, यदि निर्विषयक मन है उसका तो फिर क्या, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आगे इयम ब्रह्म विद्या सर्वोपनिषद, इसमें कहा गया है कि यह जो ब्रह्म विद्या है सभी उपनिषदों का सारभूत है। ठीक है, वो यह उद्गीता सा प्रणवा, यह प्रणवा सा उद्गीता, ऐसा इसमें कहा गया है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे जो उपनिषद है वह है छांदोग्य उपनिषद। क्या है, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद है वह है सामवेद की जो तवलकार शाखा है। कौन, तवलकार शाखा। ठीक है, तवलकार शाखा के छांदोग्य ब्राह्मण के अंतिम 8 अध्यायों के रूप में जाना जाता है। तो सामवेदी जो तवलकार शाखा है, तवलकार शाखा का जो ब्राह्मण छांदोग्य ब्राह्मण है, छांदोग्य ब्राह्मण के जो अंतिम 8 अध्याय है, अंतिम 8 अध्याय को ही क्या कहा जाता है, छांदोग्य उपनिषद कहा जाता है। यह भी एक बहुत विशालकाय उपनिषद है। यदि हम तुलना करें तो बृहदारण्यकोपनिषद के बाद दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, यही आता है छांदोग्य उपनिषद। इसमें कितने 8 अध्याय प्राप्त होते हैं। इसमें जो वर्णित विषय है तो इसमें ओम का, प्रणव उद्गीत का, उद्गीत की उपासना का, ऋक् और साम का युग्म। ठीक है, वाक, मन और प्राण की उपासना के बारे में। ठीक है, साम का आधार क्या है, स्वर है, ऐसा यहाँ पे प्रतिपादन किया गया है। अन्न का महत्व का प्रतिपादन किया गया है। और त्रिविद्या है, त्रिविद्या के बारे में भी यहाँ पे बतलाया गया है। धर्म के यहाँ पे 3 स्कंध बतलाए गए हैं। ठीक है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था मतलब हायर में कि धर्म के कितने स्कंध है छांदोग्य के अनुसार, तो कितने हैं, 3 स्कंध यहाँ पे बतलाए गए।
ओम ही वेदत्रय का सारभूत है। और सर्वम खलविदम ब्रह्म जो महावाक्य है यह भी कहाँ पे प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ठीक है, और प्राण ही वसु रुद्र आदित्य है। और घोर और आंगिरस द्वारा देव की पुत्र जो कृष्ण है, कृष्ण को आध्यात्म की शिक्षा इसमें दी गई है। जो आंगिरस ऋषि है, आंगिरस ऋषि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को, देव की पुत्र जो श्री कृष्ण है, उनको इसमें आध्यात्म विषयक शिक्षा दी गई है। और यहाँ पे ब्रह्म को चतुष्पाद ब्रह्म कहा गया है। क्या? चतुष्पाद ब्रह्म कहा गया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, इससे संबंधित जो कुछ सूक्तियां है, जैसे सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसको तो याद करके रखना, ये पूछा जा सकता है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म कहाँ पे प्राप्त है? तो ये छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। और प्राणा वाव वसुवा रुद्र आदित्य, ठीक है, प्राण को यहाँ पे वसु रुद्र आदित्य इत्यादि कहा गया है। वो आचार्यान पुरुषो वेद, ठीक है, आचार्यवान जो पुरुष है वही उसको जान पाता है ब्रह्म को, ऐसा कहा गया है। और कहा गया यथा सौम्य केन मित्पिंडेन सर्वम मृण्मयं विज्ञानम स्याद वाचारंभणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। यहाँ पे कहते हैं कि हे सौम्य, बोले एकेन मित्पिंडेन, यदि एक हमने मिट्टी का जो पिंड है उससे बना हुआ कोई पदार्थ जान लिया, तो उससे बने हुए अन्य जो पदार्थ होते हैं हम क्या स्वतः हम जान लेते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? बस बाड़ी मात्र का क्या रहता है, मतलब जैसे मिट्टी है, मिट्टी के कोई भी सारे के सारे विकार है वो सब वाचारंभण मात्र है। ठीक है, बाकी मिट्टी ही उसमें क्या होती है? सत्य रहती है। उसी प्रकार ये भी क्या है? ईश्वर है, ब्रह्म है। ठीक है, आगे है तदैक्षिता बहुश्याम प्रजायति, ये भी कहाँ प्राप्त है? तो ये भी यहाँ छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे एकम एव अद्वितीयम, यह जो मंत्र है यह कहाँ प्राप्त होता है? छांदोग्य उपनिषद में। तो आपको इन दो को तो बहुत अच्छे से याद रखना है कि सर्वम खलविदम ब्रह्मा छांदोग्य उपनिषद, और एकम एव अद्वितीयम है, यह भी क्या है? छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त होता है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो उपनिषद है वो है केनोपनिषद। केनोपनिषद है, यह भी सामवेद की जो जैमिनी शाखा है, सामवेद की जैमिनी शाखा से संबंध रखता है। और अतः इसे तवलकार या जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं। केनोपनिषद के अन्य नाम क्या है? तवलकार अथवा जैमिनी उपनिषद भी इसी के नाम है। ठीक है, और इसमें 4 खंड है, 4 खंडों में विभक्त है। और इसमें 34 मंत्र प्राप्त होते हैं। कितने? 34 मंत्र प्राप्त होते हैं। और ये 2 खंड इसके पद्यात्मक है, आरंभ के 2 खंड क्या है? इसके पद्यात्मक है। 2 खंड इसमें क्या है? गद्य के रूप में प्राप्त होते हैं। और प्रथम और द्वितीय खंड में बताया गया है कि ब्रह्म क्या है? अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है, उसकी सत्ता से ही चक्षु इत्यादि जो इंद्रियां हैं और प्राण अपना अपना कार्य करते हैं। ये सब इसमें बताया गया है। आगे तृतीय और जो चतुर्थ अध्याय है, तृतीय चतुर्थ जो खंड है उसमें उमा हेमवती आख्यान है। जो पिछली बार जो CUT PG की परीक्षा हुई थी उसमें यही प्रश्न बना था कि उमा हेमवती आख्यान किस उपनिषद में है? तो किस में है? केनोपनिषद में है। ठीक है, जिसमें यक्ष के रूप में ब्रह्म क्रम से अग्नि, वायु और इंद्र के अभिमान को नष्ट करते हैं। ठीक है, इसमें एक छोटा सा आख्यान आता है, उसमें बताते हैं कि एक बार जो देवता है, मतलब ब्रह्म की सहायता से विजय प्राप्त करते हैं, फिर उसको बाद में उनको अहंकार हो जाता है। तो उसको अहंकार को नष्ट करने के लिए जो ब्रह्म है वो क्या वहां पे प्रकट होते हैं। ठीक है, और क्रम से इनका अभिमान क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्रम याद करना, अग्नि, वायु और इंद्र। ठीक है, तो इसी में फिर क्या उमा हेमवती आख्यान यहाँ पे आया है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे इसकी जो प्रमुख जो सूक्तियां हैं, ये तो पूरा उपनिषद ही सूक्तियों से भरा हुआ है। मतलब इसमें जो है केने सितम पतति पेसितम मनः केन प्राणः प्रथमं प्रैतियुक्तः केने सितम वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम का अहु देवो युनक्ति। कि इसमें कहते हैं कि किससे प्रेरित होकर के जो मन है अपने विषयों में क्या होता है? प्रवृत्त होता है। तो प्राण है, प्राण किससे प्रेरित होकर के, ठीक है, अपनी जो श्वसन रूपी क्रिया उसको करता है। और जो बाड़ी है, बाड़ी भी किससे प्रेरित होकर के अपने कार्य को करती है। चक्षु जो श्रोत्र है किससे प्रेरित होकर के अपने विषयों में क्या होते हैं? युक्त होते हैं। ठीक है, और केन शब्द आने से ही इसका नाम क्या पड़ा है?
केनोपनिषद पढ़ा है। उसमें कहा गया श्रोत्र कह रहे जो श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राणा चक्षुश्चक्षु अतिमुच्च धीरा पेत्यास्मा लोका दमृता भवन्ति। कि जो श्रोत्र का भी जो क्या है, श्रोत्र इंद्रिय का भी जो श्रोत्र है, मतलब श्रोत्र इंद्रिय को भी जिससे शक्ति प्राप्त हो रही है, ठीक है, मन का भी जो मन है, और बाड़ी का भी जो बाड़ी है, प्राण का भी जो प्राण है, और चक्षु का भी जो चक्षु है, और जिसको जान करके धीर पुरुष जिसको जान करके इस लोक से जा करके क्या हो जाते हैं, अमृत तत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वही क्या है इसमें ऐसे ब्रह्म का इसमें प्रतिपादन इस प्रकार से यहाँ किया गया है। और बोला यन मनुषा न मनुते हैना और मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदुमुपासते। कि यन मनुषा न मनते, जिसको मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता है, बल्कि एनाहर मनोमतम, ठीक है, जिसकी शक्ति से मन क्या करता है, अपने मनन रूपी क्रिया करता है, वही क्या है तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तुम क्या मानो, ब्रह्म मानो। न एदम नेदम यदि तुम उपासते, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, इन इंद्रियों इत्यादि के द्वारा जिसकी उपासना की जाती है वह ब्रह्म नहीं है। ठीक है, तो यह सूक्ति यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण, इसको याद करना। यन मनुषा न मनते येना और मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि उपासते, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदि उपासते बहुत बार इसमें आई है। ठीक है, केनोपनिषद में आगे है यदि मन्य से सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम यदस्य देवेषु वथनु मीमांस्योते मन्ये विदितम। इसमें गुरु कहते हैं अपने शिष्य से कि यदि मन से सुवेदेति, यदि तुम मानते हो कि उसको इस मतलब ब्रह्म को तुम बहुत अच्छे से जानते हो, तो दभ्रम निश्चित रूप से हो सकता है कि एवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम, उस ब्रह्म के रूप को तुम जानते हो। ठीक है, थोड़ा बहुत उस ब्रह्म के रूप में जानते हो। कैसे कि यदस्य तुम, जो ब्रह्म का रूप कुछ तुम में है अथवा जो देवताओं में है, ठीक है, इसलिए उसको तुम जान सकते हो, लेकिन फिर भी वो सब मीमांसा करने योग्य है, फिर से विचार करने योग्य है। ठीक है, इसके आगे है यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम। कि यस्या मतम तस्य मतम, कि कहते हैं कि जो उसने जिस यस्या मतम तस्य मतम, जो कहता है कि मतलब हम उस परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं, ठीक है, वो तो उसको शायद नहीं जानता है, वो जो कहता है कि हम नहीं जानते हैं वह उसको जानता है। तो ये भी सूक्ति यहाँ पे क्या है महत्वपूर्ण है, अविज्ञातम विजानतम विज्ञातम अभिजानतम। ये पूछा है कहाँ की, तो केनोपनिषद की है। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे है पिति बोध विदितम मतम अमृतत्वम ही बिंदते आत्मना बिंदते वीर्यम विद्या बिंदते अमृतम। कह रहे हैं कि पिति बोध विदितम मतम, कि संकेत इत्यादि की सहायता से, जो पूर्व में प्रतिपादित किया है उसकी सहायता से जो जाना गया है वही क्या है, वही वास्तविक क्या है, मतलब वही वास्तविक ज्ञान है। और उसी ज्ञान के द्वारा अमृत तत्व ही बिंदते, उस ज्ञान के द्वारा ही क्या अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो आत्मना बिंदते वीर्यम, और उसी आत्मा के द्वारा, वो आत्मा से ही उसका वीर शक्ति की प्राप्ति होती है। उस शक्ति से ही क्या, उस शक्ति से उसके सामर्थ्य से विद्या की प्राप्ति होती है, और विद्या के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ पे क्या बताया गया, प्रतिपादन किया गया। आगे भूतेषु भूतेषु विचित्र धीराः पेत्यस्म लोका अमृता भवन्ति। प्रत्येक भूतों में उसको जो धीर पुरुष है उसको जान करके इस लोक से जाकर के वो क्या अमृत तत्व को प्राप्त कर जाते हैं। आगे तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम। तस्यै बोला उस ब्रह्म विद्या के रूप में। यहाँ पे जिस ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन किया गया उसके बारे में बता रहे हैं। तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा, ठीक है, तप दम और कर्म ये उसकी क्या है, प्रतिष्ठा है। वेदाः सर्वांगानि, उसी ब्रह्म विद्या के जो वेद क्या है उसके अंग है। और सत्यम आयतनम, इसका गंतव्य आयतन क्या है, आयतन इसको सत्य को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये तो इससे संबंधित प्रमुख सूक्तियां हुई। इसके आगे हम दूसरा उपनिषद देखते हैं। इसके बाद जो उपनिषद है प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद, जो प्रश्नोपनिषद है वो है अथर्ववेद की पेप्पलाद शाखा से संबंध रखता है। अथर्ववेद की पेप्पलाद शाखा से संबंध रखता है। और इस उपनिषद में जो महर्षि पिप्पलाद ऋषि है, पिप्पलाद ऋषि के पास 6 ऋषि आध्यात्म विषयक प्रश्न करते हैं।
इसमें 6 प्रश्न किए गए हैं 6 ऋषियों के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या है, प्रश्नोपनिषद है। आपसे सीधे यदि प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रश्नोपनिषद में कितने प्रश्न किए जाते हैं, तो 6 प्रश्न करते हैं 6 ऋषि अलग अलग। कौन से प्रश्न क्या क्या करते हैं तो अभी देखते हैं। इस प्रकार यह उपनिषद है यह 6 खंडों में क्या है, विभक्त है। 6 खंडों में विभक्त किया गया है। प्रथम जो प्रश्न है कौन करता है, तो प्रथम प्रश्न कबंधी कात्यायन, कबंधी जो कात्यायन है वो करते हैं कि सृष्टि कैसे हुई। कुतोहा इमाहा पिजाहा पिजायन्ते, यह जो प्रश्न कौन करता है, तो कबंधी कात्यायन करते हैं। किससे, पेप्लाद ऋषि से। तो दूसरा प्रश्न कौन करता है, दूसरा प्रश्न है जो विदर्भ पुत्र भार्गव, विदर्भ पुत्र जो भार्गव है करते हैं कि कितने देवता पिजा को धारण करते हैं, कितने देवता मिलकर के इन पिजाओं को धारण करते हैं, दूसरा इसका प्रश्न है। ठीक है, इसके आगे जो इसका तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न जो आश्वलायन है, आश्वलायन करते हैं कि प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जो प्राण है प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसका तृतीय प्रश्न है। और चतुर्थ प्रश्न क्या है, तो चतुर्थ प्रश्न गार्ग्य का है। गार्ग्य ऋषि करते हैं कि जागृत इत्यादि जो यहाँ पे 3 अवस्थाएं हैं उनका रहस्य क्या है, जागृत इत्यादि जो 3 अवस्थाएं हैं इनका रहस्य क्या है, यहाँ पे चतुर्थ प्रश्न है जो गार्ग्य ऋषि करते हैं पेप्लाद ऋषि से। इसका पंचम प्रश्न है, पंचम प्रश्न सत्यकाम जावाली का है, वो कहते हैं कि ओंकार की उपासना से किस लोक पर विजय प्राप्त होती है। यदि हम ओंकार की उपासना करते हैं तो हमें किस लोक पर विजय प्राप्त होती है, किस लोक की प्राप्ति होती है। और षष्ठ प्रश्न क्या है, षष्ठ प्रश्न भारद्वाज का है कि षोडश कला से जो युक्त पुरुष का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न यहाँ पर किए गए हैं किससे, महर्षि पेप्लाद से, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रश्नोपनिषद है। तो इसमें कहा गया कि शरीर में कुल 72 करोड़ नाड़ियां हैं। ठीक है, शरीर में कुल कितनी नाड़ियां हैं, तो 72 करोड़ नाड़ियां हैं, जिनमें व्यान वायु क्या करता है, संचरण करता है। ठीक है, तो यह हुआ प्रश्नोपनिषद। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे जो उपनिषद है वो है मुंडकोपनिषद। क्या है, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबंधित है, अथर्ववेद की शौनक शाखा से संबंध रखता है। और इसका नामकरण मुंडकोपनिषद क्या है, तो मुंडित सिर वाले शिष्यों के लिए उपदेश होने के कारण इसका नाम क्या है, मुंडक है। ठीक है, सिरोव्रतम विधिवत यस्तु शीर्णम, कि जिसने विधि पूर्वक सिरोव्रत किया है, मतलब संन्यास धर्म को ग्रहण किया है, वही इसके कौन है, इसके अधिकारी इसमें बतलाए गए हैं मुंडकोपनिषद के। इस उपनिषद में 3 मुंडक अथवा 3 मुंडक अथवा 6 खंड प्राप्त होते हैं, 3 मुंडक अथवा 6 खंड प्राप्त होते हैं। ये इस उपनिषद में ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया है। जो ब्रह्मा है, भगवान ब्रह्मा ने अपने उनके लिए ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा ऋषि है, अथर्वा ऋषि को यहाँ ब्रह्म विद्या का इसमें उपदेश दिया है। किसमें, मुंडकोपनिषद में। और इस उपनिषद में परा अपरा विद्या का भी वर्णन प्राप्त होता है। परा और अपरा विद्या का भी वर्णन पूछा जाए कि किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। परा विद्या किसको कहते हैं कि येनाक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस ब्रह्म को जाना जाता है, वह क्या है, यहाँ पे परा विद्या है। क्या है, परा विद्या। ठीक है, परा विद्या है। उसके अतिरिक्त जो भी वेद है, वेदांग इत्यादि, यहाँ पे इसको अपरा विद्या के रूप में यहाँ पे बताया गया है। आगे है कि सृष्टि उत्पत्ति का निमित्त तथा उपादान कारण ब्रह्म को माना गया है। जो आप वेदांत सार इत्यादि में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे जो ब्रह्म को जो सृष्टि मतलब सृष्टि का निमित्त उपादान जो कारण मानते हैं, इसका मूल रूप से कहाँ मिलता है, तो इसी उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। यथोड़ नाभि सिदते गहड़ते जो इस मंत्र आता है, जैसे मकड़ी है। ठीक है, मकड़ी को उदाहरण से जो बतलाते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। इसके आगे है, इसमें यज्ञादि कर्मों की हीनता के बारे में भी बतलाया गया है कि पिलवा ही एते अदृढ़ यज्ञ रूपा, कि यज्ञ इत्यादि जो होते हैं क्या होते हैं, अदृढ़ होते हैं, क्योंकि हम इनके द्वारा स्वर्ग आदि की तो प्राप्ति कर सकते हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की वजह हम हमारे कर्म क्या होता है, क्षीण हो जाते हैं, पुण्य क्षीण हो जाते हैं, मरते लोग फिर क्षीणे पुण्य मरते लोकम विसंति। आगे है, जीवन का लक्ष्य ब्रह्म ही है और प्रभो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्यम उच्यते, ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि प्रणव को क्या बनाओ, धनुष बनाओ। ठीक है, और सर को मतलब आत्मा, और लक्ष्य आपका क्या होगा, परब्रह्म परमात्मा होगा। ऐसा इसमें मुंडकोपनिषद में बताया गया है। इसके आगे इसमें जो प्रमुख सूक्तियां हैं उनको देखते हैं।
तो तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वेदम विभाति, यह कठोपनिषद में बार बार आई है और यहाँ पे भी आई है। मतलब दोनों उपनिषद में, कठोपनिषद में भी है और मुंडकोपनिषद में भी सूक्ति प्राप्त होती है। और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते यह जो मंत्र है यह कहाँ प्राप्त होता है? तो मुंडकोपनिषद में। ये पूछा जा सकता है, ये पूछ सकते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ पर प्राप्त होता है? तो कहाँ पे प्राप्त होता है? मुंडकोपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें त्रैतवाद वाला श्लोक इसमें भी आया है। देखो, जो द्वासुपर्णा सयुजा सखाया है वो मुंडकोपनिषद में भी आया है और श्वेताश्वतरोपनिषद में भी आया है। जिस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए रहेंगे उसको आपको लगाना है। दोनों दिए रहे तो दोनों को लगाना है, यदि मुंडक दिया रहे तो मुंडक, यदि श्वेताश्वतर दिया रहे तो श्वेताश्वतरोपनिषद। आगे ब्रह्म को समुद्र के समान इसमें कहा गया है। ठीक है, कि यथा नद्याः सन्यमानाः समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, जिस प्रकार से नदियां है, नदियां समुद्र में जाकर के क्या हो जाती है? अस्त हो जाती है। उसी प्रकार प्रलय अवस्था में संपूर्ण संसार भी उसमें जाकर के लीन हो जाता है ब्रह्म में। आगे है वेदांत शब्द सबसे पहले जो है कहाँ पे आया है? तो मुंडकोपनिषद में आया है। वेदांत शब्द सबसे पहले कहाँ पे आया है? तो मुंडकोपनिषद में आया कि वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः, इसमें स्पष्ट कहा गया वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः। वेदांत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यहाँ पे मिलता है। और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, यह जो प्रमुख मंत्र है, सूक्ति है, कहाँ प्राप्त होती है? मुंडकोपनिषद में प्राप्त होती है। और यह बात पूछा जा सकता है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति कहाँ पे प्राप्त होता है? तो मुंडकोपनिषद में पूछा, मतलब इसमें प्राप्त होता है। उसके बाद है मांडूक्य उपनिषद है। तो मांडूक्य उपनिषद है वो सबसे छोटा उपनिषद है। कितना? सबसे छोटा। सभी उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडूक्य उपनिषद है। यह अथर्ववेद से संबंधित लघुकाय उपनिषद है। इसमें केवल 12 गद्यात्मक मंत्र हैं, केवल 12 ही इसमें गद्यात्मक मंत्र है। यह जो उपनिषद है वेदांत का उपजीव्य है। जो हम वेदांत है तो पूछा जा सकता है वेदांत का उपजीव्य कौन है? तो वेदांत का उपजीव्य कौन है? मांडूक्य उपनिषद भी क्या है? वेदांत का उपजीव्य उपनिषद है। इसमें ओंकार की व्याख्या आ उ मा और ओम ऐसे बना करके, ठीक है, ओंकार की इसमें व्याख्या 4 अवस्थाओं के रूप में यहाँ पे क्या द्योतक है, 4 अवस्थाओं के रूप में। यहाँ पे जागृत स्वप्न सुषुप्ति एवं तुरीय जो 4 अवस्था है यहाँ पे इसका वर्णन प्राप्त होता है। और इसमें जो 19 अवयव वाले सूक्ष्म शरीर की चर्चा है। जो हम वेदांत में 17 अवयव वाले क्या सूक्ष्म शरीर को पढ़ते हैं, ठीक है, वह कहाँ से लिया गया? यहीं से लिया गया है। वहां पे जब हम वेदांत में देखते हैं तो चित्त अहंकार, ठीक है, चित्त अहंकार का हम लय कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लय नहीं करते, इसलिए यहाँ पे क्या 19 अवयव होते हैं। जब हम वेदांत सर इत्यादि पढ़ेंगे तो वहाँ पे सूक्ष्म शरीर के 17 अवयव माने गए। यहाँ पे कितने अवयव माने जाते हैं? यहाँ पे 19 अवयव माने जाते हैं। इसकी जो प्रमुख सूक्तियां हैं उनको देखते हैं। यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन कामम स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम। तो सुषुप्ति यहाँ किसको कहते कह रहे हैं कि यत्र सुप्तो, सोने के बाद बता रहे हैं, न कंचन कामम कामयते, ना ही हमें किसी कामना की कामना रहती है, ना ही हम कोई स्वप्न इत्यादि देखते हैं। उस अवस्था को आप क्या कहते हैं? हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और इसमें कहा गया ये सर्वेश्वर, यह जो ब्रह्म है क्या है? सभी का ईश्वर है। ये सर्वज्ञ, ये क्या है? सर्वज्ञ है। ये अंतर्यामी, यह क्या है? अंतर्यामी है। ये योनि सर्वस्व, सभी का ये क्या है? कारण है। संपूर्ण संसार का ये क्या? कारणभूत है। प्रभाव वाप्य भूतानां, वो संपूर्ण भूतों का उत्पत्ति स्थान और लय स्थान भी इसमें यहाँ पे ब्रह्म को बतलाया गया है। आगे है शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा विज्ञेय। यह जो सूक्ति है यह भी कहाँ प्राप्त होती है? यह भी मांडूक्य उपनिषद में प्राप्त होती है। आगे सोयम आत्मा ब्रह्मा, जो ये तो महावाक्य है, जो महावाक्य है सोयम आत्मा ब्रह्मा, एमात्मा ब्रह्मा, ये कहाँ प्राप्त है? तो यह भी मांडूक्य उपनिषद में प्राप्त होता है। ठीक है, इसके इसी से हमारे जो उपनिषद वाली जो कक्षा थी यहाँ पे क्या होती है? संपूर्ण होती है। ठीक है, आप इनको अच्छे से तैयार करिए और कोई भी प्रश्न हो इसी से आएगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी के लिए नमस्कार। युवा साधु महादेव।